हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज का टॉपिक है हम लोग का समीकरण को संतुलित कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ये क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर ईयर इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत ही सरलतम तरीके से देखेंगे कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं। देखना, ये मेरा एक समीकरण है जिसमें यह नाइट्रिक एसिड HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैं रिएक्शन करा रहा हूं, तो मुझे कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर मिल रहा है। तो इसको संतुलित कैसे करना है, क्या जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर यहाँ पे भी रहना चाहिए, तभी संतुलित होगा। ठीक है, सबसे सरलतम तरीके से देखते हैं हम लोग कैसे संतुलित होता है। देखो, ये हो गया अपना अभिकारक, ये दोनों क्या हो गया अपना अभिकारक, और ये उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद में क्या डिफरेंस है? अभिकारक उसको बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। ये अपने क्या है? अभिकारक। अभिकारक। और अभिकारक से रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो चीज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक ये है और एक अभिकारक ये है। ठीक है, तो सब अब देखना, इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखना, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? एक है। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तीन है। ये अलग ग्रुप हो गया, ये अपना अलग ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है? एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? दो है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? दो है। आपको इसमें कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है? चलो मैं क्लियर कर देता हूं, अगर हो रहा होगा तो। इसका मतलब क्या है पता है? कैल्शियम ऐसा है और इससे दो OH जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। एक्चुअल में यहाँ पे दो OH है। ठीक है, कैल्शियम एक ही है, OH दो है। समझे? आगे देखना, इस ग्रुप में आ जाओ, उत्पाद वाले में। यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या कितनी है? एक है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? देखना, सेम वही कंडीशन जो कंडीशन यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे दो था, ट्वाइस था, तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दो दो लिया, तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को भी क्या लूंगा? दो ही लूंगा। ठीक है, और ऑक्सीजन को कितना लूंगा? पहले से अंदर में 3 ऑक्सीजन है और बाहर में इसका ट्वाइस है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 इंटू 3। दो ऑक्सीजन बाहर में है। रुको, ऐसे नहीं समझोगे आप लोग। कैल्शियम ऐसे हो गया, NO3 NO3 ऐसे है। अब देखो, नाइट्रोजन अपना दो हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को कितना लिखूं मैं? 6 लिख दूं। यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। ये इसका स्ट्रक्चर है, समझे? अब देखना, नेक्स्ट ग्रुप में आ जाओ। यहाँ पे केवल दो ही तत्व हैं। देखना, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? दो। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? एक। ऐसे ही चारों को अलग अलग ग्रुप में बांट देना है आपको। ठीक है, अब देखना, अब इनकी संख्या देखना, इसको और इसको एक दूसरे से, इसको और इसको एक दूसरे से कंपेयर करना है हमको, कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे दो नाइट्रोजन है। समझे? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, जस्ट डबल है ये। देखो, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 6। तो क्या मैं यहाँ पे 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसके बराबर हो गया, ये उत्पाद के बराबर। समझे? इतना तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1 है। यहाँ पे भी कितना है? 1 है। ये दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। समझे? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो अब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी मुझे 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ पास मैं 2 का गुणा कर दूंगा। समझे? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया ना? तो अब देखो, मैंने क्या क्या किया है? मैंने HNO3 में 2 से गुणा किया है
और H2O में 2 से गुणा किया है। तो इसके बाद अब मेरा रिएक्शन संतुलित हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं वो देखना। देखो HNO3 है, इसके सामने में मैंने 2 से गुणा किया, ठीक। उसके बाद क्या है धन, इधर आ जाओ, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। आगे देखना, यहाँ पे मैंने किसी भी चीज से इसका गुणा नहीं किया तो कुछ भी नहीं लिखूंगा, जैसा था वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या मैंने किसी चीज से इसका गुणा किया है? क्या नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा CaNO3 होल ट्वाइस, समझे यहाँ तक? धन। अब आ जाओ यहाँ पे, ये वाटर है, ये पानी है, H2O है, यहाँ पे मैंने क्या किया है? 2 से गुणा किया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? H2O। समझ में आया? तो ये है अपना संतुलित समीकरण। अब नीचे में आपको लिखना है यह समीकरण, यह रासायनिक समीकरण, यह रासायनिक समीकरण संतुलित है, समीकरण संतुलित हो गया। इतना कर लोगे आप लोग। ऐसे ही और एग्जाम्पल को देखते हैं और उदाहरण को देखते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा उदाहरण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमें क्या मिल रहा है उत्पाद में? ये दोनों अभिकारक हैं। फिर हमें उत्पाद में क्या मिल रहा है देखना, Na2SO4 का होल ट्वाइस, ये मिला हमें एक उत्पाद। और एक उत्पाद हमें क्या मिला? H2O, पानी, ठीक है, ये पानी का सूत्र है। अब यहाँ पे देखना, सेम वही वाला मेथड अपनाएंगे जो हमने लास्ट में अपनाया था, समझे? देखना, यहाँ पे सोडियम Na की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। समझ गए? ये अपना पहला ग्रुप हो गया अभिकारक का। दूसरा ग्रुप में आ जाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। समझ गए इतना? ये दूसरा ग्रुप हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4, सल्फर कितना है? 1, और हाइड्रोजन कितना है? 2। सोडियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1, और हाइड्रोजन कितना है? 1। इतना समझ में आ गया। अब उत्पाद के साइड आ जाओ, यहाँ पे देखो सोडियम की संख्या कितनी है? यहाँ पास 2 है, ये 2 दिख रहा है आपको। अब जैसा मैंने लास्ट रासायनिक समीकरण में आपको बताया था कि कैसा दिखता है ये ऐसे करके, तो SO4 होल ट्वाइस है यहाँ पास। अच्छा सॉरी होल ट्वाइस नहीं होगा, गलती हो गया, सॉरी मेरी गलती है, होल ट्वाइस नहीं होगा, एक्चुअल में ये ऐसे ही दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सल्फर की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। समझ में आया इतना? ये अपना उत्पाद का पहला ग्रुप हो गया, ये अभिकारक का 2 ग्रुप, उत्पाद का भी 2 ग्रुप बनता है। अब देखना यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो टोटल हमारा 4 ग्रुप बन गया। अब देखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 सोडियम है और यहाँ पे 2 सोडियम है, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है यहाँ पास भी, सॉरी 4 ऑक्सीजन है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे, इससे नहीं सॉल्व होगा ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है। देखना, ये इसमें केवल एक एटम को ही देखना पड़ेगा आपको, एक मेन एटम को देखना पड़ेगा। अब देखो कैसे देखोगे, यहाँ पे सिर्फ सोडियम को देखना पड़ेगा। देखो ये सोडियम है, यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है?
2 है। तो इसको इसके बराबर लाने के लिए मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 सोडियम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया इतना? इतना समझ में आया? इसमें केवल केंद्रीय धातु को देखना है, बड़े धातु को, कौन बड़ा है उसको देखना है। ठीक है, अब यहाँ जाओ, यहाँ पे आओ, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर को देखिए, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं, परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, बाकी सब तो शॉर्ट है पूरा। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ देखो NaOH, इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं, जैसे जो यहाँ पे है उसको लिख दूं, फिर H2SO4 का गुणा कर दूं, H2SO4 लिख दूं यहाँ पे। उसके बाद एरो के बाद क्या लिखूं, Na2SO4, जैसे यहाँ पे लिखा है, धन H2O। अब देखो, जितने तत्व यहाँ पे, जितने तत्वों की संख्या यहाँ पास है, उतने ही तत्वों की संख्या यहाँ पर भी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे केवल 2 ही हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पास है, ये देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पास है, 2 का गुणा किया हूं तो, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है सल्फर के पास, H2SO4 के पास। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं उत्पाद के साइड में, टोटल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 धन 2, ये 2 और ये 2 दोनों को मिलाऊंगा तो कितने टोटल हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या ये भी 4 हो जाएगा, तो वही मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूं। समझ में आया इतना? इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा तो हम अपने अगले उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है इसका, अगला उदाहरण है, बहुत ही सरल टॉपिक है ये, बहुत ही सरल टॉपिक है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखना इसी का अगला उदाहरण है NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जानते ही होंगे सब लोग। ठीक है, उसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, AgNO3। ये Ag क्या है, सिल्वर है, उसके साथ नाइट्रेट जुड़ा होता है, इसका नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है उत्पाद में, ये दोनों अभिकारक है, क्या बनाएगा उत्पाद में, ये बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। अब देखना यहाँ, बस यहाँ पे देखो, ये फिर से हम वही ग्रुप वाइज वाला सिस्टम लगाएंगे। तो देखना यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है बच्चों, 1, क्लोरीन की संख्या कितनी है बच्चों, 1। समझ में आया, क्लोरीन की संख्या 1, सोडियम की संख्या 1, समझ में आया। अब यहाँ पे देखना Ag सिल्वर की संख्या कितनी है, 1, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। ये अपना दूसरा ग्रुप हो गया। यहाँ पे देखना 1 सिल्वर हो गया, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन हो गया, 1 सोडियम हो गया, 1 क्लोरीन हो गया। समझ में आया बच्चों इतना? आगे देखते हैं, अब उत्पाद साइड आ जाओ, तो यहाँ पे देखना Ag सिल्वर की संख्या कितनी है उत्पाद साइड में, 1 है, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। समझ में आया? उसके बाद दूसरे ग्रुप में आ जाओ, इसी के सोडियम की संख्या कितनी है, 1, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। अब दोनों साइड आप देखोगे तो कंपेयर करोगे तो देखना 1 सोडियम है अभिकारक साइड, 1 सोडियम उत्पाद साइड भी है, 1 क्लोरीन अभिकारक साइड है और 1 क्लोरीन उत्पाद साइड भी है। ठीक है, 1 Ag अभिकारक साइड है और 1 Ag उत्पाद साइड भी है, 1 नाइट्रोजन अभिकारक साइड है और 1 नाइट्रोजन कहाँ है, उत्पाद साइड भी है, 3 ऑक्सीजन हमारे अभिकारक साइड है और उत्पाद साइड भी 3 हाइड्रोजन है। तो
इससे क्या मिलता है, इससे क्या पता चलता है, एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन इधर में, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया पहले से संतुलित है, इसको हम और संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके नीचे में आप साफ साफ लिख देना, यह रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया पहले से संतुलित है, संतुलित है। समझ में आया इतना? ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा तो हम अपने अंतिम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा तो हम अपने अंतिम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अंतिम उदाहरण है BaCl2 और क्या, BaCl2 का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4, इसका नाम हमने पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो ये क्या बना देगा, BaSO4 बना देगा, BaSO4 और क्या बना देगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा। ठीक है, अब सेम वही ग्रुप वाला सिस्टम बनाना है, समूह बनाना है। देखो पहला ग्रुप क्या हो जाएगा अभिकारक का, Ba बेरियम, इसकी संख्या कितनी है अभिकारक साइड, एक, क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है बच्चों। ठीक है, समझ में आया इतना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है BaSO4, उत्पाद साइड आ जाएंगे हम लोग। तो देखना बेरियम की संख्या उत्पाद साइड कितनी है, 1 है, ये दिख रहा है कुछ नहीं है मतलब 1। सल्फर की संख्या कितनी है, 1 ही है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। समझ में आया? नेक्स्ट देखना, ये इसका पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप में दिखना। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, 1। Cl की संख्या कितनी है, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। अब कंपेयर करना, बेरियम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। समझ में आया? क्लोरीन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो मुझे क्लोरीन को इसके बराबर लाना होगा। ये इधर 2 क्लोरीन है तो इधर भी मुझे 2 क्लोरीन करना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा इस ग्रुप में, तभी होगा। अब देखना इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 से गुणा होगा तो, और क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 से गुणा होगा तो। समझ में आया? अब देखो सल्फर को देखो, यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 1। अब देखना अब क्या चेंज हुआ, केवल हमने यहाँ पर बस 2 का गुणा किया है, बाकी सब सेम है। अब देखना कैसे लिखता हूं, BaCl2, ठीक है, धन H2SO4, उसके बाद है BaSO4, ये हमारा उत्पाद पहला हो गया, और दूसरा उत्पाद है HCl। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज करना पड़ रहा है, बस यहाँ पे मुझे 2 से गुणा कर देना है। तो यह समीकरण संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आ गया ना, तो आपका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए समीकरण संतुलित करने से आप बना लोगे। बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझा दिया हूं डिटेल। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।